नमस्कार दोस्तों, इंद्राणी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक चौहान और मैंने आप लोगों को बताया था कि कोविड जैसी स्थिति और कोविड से भी भयंकर स्थिति भारत में बनने वाली है। लॉकडाउन में जो जिस तरह से हम लोगों ने झेला है, कुछ उसी तरह से फिर से झेलना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, अभी 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहा था और मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे तेल कंपनियों को हेवी स्तर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन अभी वो बातें दबाई जा रही हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो जो प्रॉब्लम होगा वो सामने रख दिया जाएगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ठीक वैसा ही हुआ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में एक सभा करते हुए देश को आह्वान किया है और देश के सामने एक सात सात अपील रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 आह्वान रखा है और देशवासियों को बोला है कि अपना खर्चा आप बचाएं, तेल का इस्तेमाल कम करें, फ्यूल का कंजप्शन कम करें, घर में जो कुकिंग ऑयल है उसका भी तेल इस्तेमाल कम करें, वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा प्रेफरेंस दें, मतलब कि वीडियो कैमरा पे ही मीटिंग करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें। साथ साथ में 1 साल तक सोना न खरीदने की बात कही गई है। चाहे कोई भी त्योहार हो, शादी हो, तिलक हो, रिसेप्शन हो, 1 साल तक सोना ना खरीदे। उसके बाद आपको देखिए कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले और जिससे फ्यूल बचाएं। देखिए बेसिकली क्या होता है कि हम जो सोना खरीदते हैं, भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है गोल्ड का और भारत अकेले 26% गोल्ड को इंपोर्ट करता है। और जो हम लोग सोना खरीदते हैं वो भी हम लोग जो है डॉलर में ही खरीदते हैं, देश में सोना नहीं होता है, बाहर से ही खरीदते हैं, जिससे हमारा फॉरेक्स जो रिजर्व है वो कम होता है, विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होता है। देखिए तो आज ध्यान से समझेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अपीलें रखी हैं जिससे क्या हम लोग को करना है और इससे सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है। वहीं विपक्ष इस पे पूरी तरह से हमलावर हो चुका है। विपक्ष बोल रहा है कि ये 12 साल में नरेंद्र मोदी के सरकार का फेलियर है, जो इतने दिनों से जो प्राइस, पेट्रोल के प्राइस को हाइक करके रखा था, उसके बाद ऐसे टफ सिचुएशन में सरकार को देशभक्ति की उम्मीद खुद दिखानी चाहिए, ना कि जनता से उम्मीद करनी चाहिए। यहाँ पे जनता पर मजबूरी थोपी जा रही है। वहीं पे विपक्ष के जो पक्ष के जो नेता हैं, जो आपके भाजपा सपोर्टर्स हैं, उनका कहना है कि देखिए मतलब कि सरकार जो कर रही है ये पहले भी होता आया है। आप जो नेहरू जी की और मनमोहन सिंह सरकार में भी ये सब चीज कोट की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया था कि एक समय का खाना खाइए और एक समय उपवास करिए। तो लाल बहादुर शास्त्री ने खुद पहले इंप्लीमेंट अपने ऊपर किया था, उसके बाद जनता को कहा था। तो विपक्ष का ऐसा कहना है। ध्यान से देखेंगे क्या क्या कौन कौन सी अपील नरेंद्र मोदी जी ने दी है। देखिए सबसे पहले उन्होंने बोला है कि वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए, यानी कि आपको ऑफिस जाने के लिए ज्यादा आपको फ्यूल खर्च होगा, इससे इस चलते वर्क फ्रॉम होम को अपनाया जाए। 1 साल तक सोना खरीदने से बचे। देखिए सोना में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए साल में खर्च कर देता है भारत देश, सबसे ज्यादा। कल्चरली भी हम लोग की सांस्कृतिक पहचान भी है, चाहे बच्चा का कोई किसी बच्चे का जन्म हो या शादी हो या विवाह हो तो सोना खरीदा जाता है और ऐसे भी सेविंग के तौर पर लोग सोने को खरीदने का काम करते हैं। साथ साथ में पेट्रोल, डीजल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को का बचत करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करें। उसके बाद देखिए खाने के तेल को भी कम करें, क्योंकि ये भी देखिए जो है बाहर से ही आता है, इसको आगे समझेंगे। रासायनिक खाद जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं, मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम हुआ है उसके चलते जो फर्टिलाइजर्स है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ चुका है। तो इस चलते फर्टिलाइजर का भी उपयोग किसानों को कम करने के लिए कहा गया है, केमिकल्स का उपयोग कम करने के लिए कहा गया है। साथ साथ में देखिए रासायनिक खाद के बाद आपको जो विदेशी उत्पादे हैं उनके जगह स्वदेशी उत्पाद को अपनाएं और फॉरेन का जो आपको विदेश की जो यात्राएं हैं उनको करने से बचें, क्योंकि 10 लाख करोड़ रुपए भारतीय जो हैं विदेश में जाके फूक आते हैं फॉरेन ट्रिप्स करने के मामले में। तो ये आपको सरकार ने बोला है कि अपने देश में ही घूमिएगा। देखिए मिडिल ईस्ट का जो टेंशन चल रहा था दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया था ईरान पे और ईरान ने उसके बाद क्या किया है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। हालांकि ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात अब ये साबित हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है ईरान के बाप की बपौती नहीं है, इससे पूरा देश समझिए कि संकट में आ गया है।
पूरे देश को झेलना पड़ रहा है। आप कहेंगे कि भारत इसमें क्या कोई एक्शन ले सकता है? तो जब अमेरिका और इजराइल मिलकर अब ईरान का कुछ कर नहीं पा रहे तो इंडिया इसमें क्या ही करेगा। और इंडिया को अपना समझिए कि डिप्लोमेसी भी देखना होता है। साथ साथ में देखिए अब कोई उपाय नहीं है, जब तक यूएन के फोर्सेस आके इसको कंप्लीटली बंद नहीं कराएंगे तो ईरान का जो युद्ध है थमेगा नहीं। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर कब्जा करके ईरान चलाना चाह रहा है पूरी तरह से। अब देखिए भारत जो पूरी तरह डिपेंडेंट था ये मिडिल ईस्ट के कंट्री से जो तेल लेता था, अब इसको मात्र 20 से 30% कर चुका है। और रसिया से 50% आपको अब ऑयल भारत खरीद रहा है। साथ साथ में वेनेजुएला और आपको इन देशों से और अमेरिका से भी खरीद रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों, यहां से जब तेल आता था तो डायरेक्टली यहां से तेल आ जाता था जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचता था। अब देखिए रसिया से आपको पेट्रोल आएगा ऐसे करते हुए, उसके बाद फिर आपको देखिए वेनेजुएला वगैरह से आएगा तो इतनी दूर से पेट्रोल आएगा, अमेरिका से आएगा तो इतनी दूर से क्रूड ऑयल आएगा। तो इसका देखिए कहीं ना कहीं क्या होता है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। साथ साथ में जो इंश्योरेंस कंपनी है जो जहाज को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं वो भी अपना चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, क्योंकि ये इस रीजन में देखिए बहुत खतरा है। कोई भी अगर यहाँ पे शिप अगर यहाँ से आ रहा है तो ईरान और अमेरिका की लड़ाई में वो शिप को उड़ाया जा सकता है, जिसके चलते ये खतरा है। तो इंश्योरेंस कंपनी भी इसको महंगा कर दिया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस चलते क्या है तो भारत अब एक पैनिक में चला गया है। हालांकि पैनिक बहुत पहले से था, इलेक्शन के चलते समझिए कि ये बातें आपको सामने नहीं आ रही थी। देखिए आगे देखेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए जो भारत है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में समझिएगा 221.2 बिलियन डॉलर रुपीस खर्च किया है, यानी कि लगभग 18.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया है 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में। जिसमें से देखिए कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल की बात करिएगा तो 134 बिलियन डॉलर 11 लाख करोड़ रुपया हम लोग कच्चा तेल इस बार मंगा लिए हैं, क्योंकि समझिए कि जो आपको 70 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो भी अब खत्म हो चुका है। तो आयात बहुत ज्यादा बढ़ा है। भारत 85 से 79% तेल जो है आयात करता है, यानी कि बाहर से मंगाता है, खुद का इसका तेल ज्यादा होता नहीं है। जिससे क्या होता है, युद्ध और तेल संकट के कीमतों पर भारी उछाल आया है और फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव पड़ रहा है। तो सरकार चाह रही है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम ना हो। अगर देखिए उर्वरक की बात करेंगे तो 14.5 बिलियन लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया उर्वरक पे खर्च होता है, क्योंकि वो भी समझिए कि बाहर से ही आता है और तेल महंगा होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, तो उर्वरक भी काफी महंगा हो गया है। तो जिससे इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी इससे ज्यादा हो गई है दोस्तों। खेती की लागत इसमें समझिए कि बढ़ गई है। जो खेती करने में किसान को लागत लगती थी वो लागत अब बढ़ चुकी है। देखिए सोना की बात करें तो 6 लाख करोड़ रुपया मैंने आपको बताया जो भारतीय खर्च करते हैं हर साल सोना पे। लगभग 721 टन गोल्ड आयात किया जाता है बाहर से। और अभी 4-5 साल में भारत ने बहुत सोना और सिल्वर खरीदा है, और लेकिन अब इसको 1 साल के लिए बंद करने की जरूरत है, क्योंकि डॉलर में खर्च में ऐतिहासिक हाई है, बहुत हाई हुआ है, 95 रुपया पार चला गया है। कोई ठीक नहीं है, आपको आने वाले 1-2 महीना में 120 रुपए डॉलर का वैल्यू हो जाए। देखिए विदेशी यात्रा पे सबसे ज्यादा 10 लाख करोड़ रुपया खर्च करते हैं। तो अगर भारतीय अपने देश में ही घूमे, विदेशी यात्रा को 1 साल कम करें तो इससे हमारा फॉरेन रिजर्व बच सकता है। देखिए राहुल गांधी का ये कहना है कि ये प्रूफ ऑफ फेलियर्स है। राहुल गांधी ने बोला है कि ये जो सरकार है मजबूरी वाली सरकार है, इनको सरकार चलाना नहीं आ रहा है, और ये समझिए कि जनता से बस मिडिल क्लास से अपील कर रही है। वहीं पे देखिए आपको जो विपक्ष के जो नेता हैं वो जो विपक्ष के जो पुराने प्रधानमंत्री हैं उनकी बात कोट कर रही हैं। जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। वहीं नेहरू जी ने बोला था कि जब देश युद्ध की स्थिति में हो तो बलिदान देना पड़ता है। जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने दिया था, और एक समय भूखे रहने का उपवास करने की बात बताई थी। तो ये कह रहे हैं, लेकिन सरकार का देखिए विपक्ष का कहना है कि वो नेता पहले खुद में इंप्लीमेंट करते थे। और वहीं जो भाजपा सरकार है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का दरअसल क्या हुआ है, हैदराबाद में जनता से अपील तो किए, उसके बाद गुजरात में एक रैली जाके किए, एक रोड शो किए, जिसमें हजारों गाड़ी का समझिए काफिला था। तो राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं उनका कहना है कि ये डबल स्टैंडर्ड गेम है, कि पब्लिक से कहो कि पेट का कटौती करो और खुद इलेक्शन में बड़े बड़े खर्चे करो, और समझिए कि बड़े बड़े कॉन्वॉय और बड़े बड़े लैसो लश्कर से आगे आप पैसा बर्बाद करते रहो। तो देखिए
अब हालांकि पक्ष और विपक्ष जो भी कहे दोस्तों, नागरिक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील किया है, तो एज अ अच्छे नागरिक की हमारी जिम्मेदारी है, अब देश संकट में आ गया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि 1 साल तक हम सोना ना खरीदें, विदेश जाने से बचें, विदेश में घूमने से बचें, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम से कम करें। हालांकि उससे उत्पाद में भी कमी आती है, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है। साथ साथ में सोना 1 साल तक ना खरीदें, वर्क फ्रॉम होम करें, अगर आपके पास गाड़ी है, बाइक है, कार है, तो उसका इस्तेमाल कम से कम करिए, कोशिश करिए साइकिल चलाने का या पैदल जाने का, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है बचेगा, देश का पैसा देश में ही रहेगा और फॉरेक्स रिजर्व कम होगा, जिससे डॉलर का जो वैल्यू है ज्यादा बढ़ेगा नहीं। अच्छा, डॉलर का जो वैल्यू है, जो पेट्रो डॉलर जो चीज है, उसको हम एक अलग वीडियो में ला के आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो अमेरिका, ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, इसमें फायदा किसका है, इसमें क्या अमेरिका का फायदा है कि इसमें अमेरिका का नुकसान है। हालांकि अमेरिका का ही इसमें फायदा, अगर युद्ध 5 साल भी चलता रहेगा तो अमेरिका का ही फायदा। जितना मूर्ख हम लोग अमेरिका को समझते हैं, उतना मूर्ख अमेरिका है नहीं दोस्तों। तो देखिए, ये सब देखिए, लोग क्या कर सकते हैं, लोग मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस या लोकल ट्रेन से सफर कर सकते हैं, छोटी दूरी पर पैदल या साइकिल चला के आपको इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, साथ साथ में देखिए डिलीवरी आपको इफेक्ट क्या क्या होगा, जिसमें आपको देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। अगर पेट्रोल डीजल अगर महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। एफएमसीजी सेक्टर जो है, फास्ट मूविंग जो सेक्टर है, गुड्स है, वो महंगे हो जाएंगे, डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स जो है प्रभावित हो जाएंगी। ठीक है, इसमें समाधान क्या कहा गया है कि कार पूलिंग करिए, कार चलाने से बचिए, मेट्रो से चलिए वगैरह, क्योंकि भारत 5.5 मिलियन बैरल तेल लगभग प्रतिदिन समझिए कि खर्च करता है। खेती पे भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि यूरिया और डैप इंपॉर्टेंट होता है, नेचुरल गैस महंगी हो गई है, खेती की लागत महंगी हो जाएगी, उत्पादन में कमी आएगी। फिर भी तो प्रधानमंत्री की इसमें अपील है कि केमिकल फर्टिलाइजर को आधा करें, यानी कि फर्टिलाइजर जो हम लोग मंगाते हैं, उर्वरक जो हम लोग मंगाते हैं, उसको आधा करें। तो ये युद्ध की जो स्थिति बनी थी, अब भारत के हर एक नागरिक के दरवाजे तक दस्तक दे चुकी है दोस्तों, और ये कोविड जैसा सिचुएशन बन रहा है, एक तरह से अनकहा लॉकडाउन बन रहा है। आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करिएगा। इंद्रानी क्लासेस पे जुड़े रहिए, जियो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए हमेशा अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।